नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 5 सेमेस्टर 1। अगले वीडियो में हमने पाठ 3 यक्ष प्रश्न के बारे में पढ़ा। तो आज हम उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है स्वाध्याय का, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों को क्या मिला? तो उसका उत्तर है, द्यूत क्रीड़ा के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला। दूसरा है, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी अरणी और मथानी कहाँ रखी थी? तो वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी। तीसरा प्रश्न है, पांडव वन में क्यों दौड़ने लगे? तो उसका उत्तर है, पांडव वन में दौड़ने लगे क्योंकि वह मृग का पीछा करने के लिए पांडव वन में दौड़ने लगे। चौथा प्रश्न है, युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लाने के लिए किसे भेजा? तो उसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लाने के लिए नकुल को भेजा। पांचवा प्रश्न है, यक्ष किससे प्रसन्न हुआ? यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न हुआ। उसके बाद प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यक्ष और युधिष्ठिर को ध्यान में रखते हुए आपको देना है। तो उसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी से भारी क्या है? तो उसका उत्तर है, पृथ्वी से भारी माँ की ममता है। आकाश से ऊंचा क्या है? तो उसका उत्तर है, आकाश से ऊंचा पिता है। तीसरा है, सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। तो उसका उत्तर है, दया सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म है। चौथा है, सुखी कौन है? तो जिस पुरुष पर, उसका उत्तर है, जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है वह सुखी है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? तो उसका उत्तर है, क्रोध मनुष्य का दुर्जय शत्रु है। छठा है, अज्ञान को क्या कहा जाएगा? तो अज्ञान को ही शौक कहा जाएगा। सातवां प्रश्न है, माद्री के पुत्रों के नाम लिखिए। तो उसके उत्तर है, माद्री के 2 पुत्र हैं, नकुल, पहला नकुल और दूसरा सहदेव है। आठवां, युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रथम वर के रूप में क्या मांगा? तो उसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रथम वरदान के रूप में नकुल को जीवित करने का वरदान मांगा। उसके बाद प्रश्न 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, वृद्ध ब्राह्मण की अरणी और मथानी कैसे गायब हो गई? तो उसका उत्तर है, वृद्ध ब्राह्मण की अरणी और मथानी पेड़ पर रखी थी। वहाँ का एक मृग आता है और उस पेड़ को रगड़ने लगता है, कुचलने लगता है और उसको दोनों सींगों में काष्ठ वस्तुएं फंस जाती है और वह लेकर वह भाग जाता है। इस तरह वृद्ध ब्राह्मण की अरणी और मथानी लेकर वह चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, नकुल अचेत होकर क्यों गिर पड़ा? तो उसका उत्तर है, नकुल प्यास के कारण विह्वल था, उतावला था, इसलिए उसने आवाज़ की अवहेलना करते हुए शीतल जल पीने का प्रयास किया। पानी का प्रथम घूंट पीते ही वह नकुल अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। तीसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर से प्रश्नों का उत्तर पाकर यक्ष ने क्या कहा? उसका उत्तर है, युधिष्ठिर से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर कहा कि चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित करने का वरदान मांग लो। चौथा प्रश्न है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना क्यों की? धर्मराज, उसका उत्तर है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की ताकि कुंती और माद्री दोनों पुत्रवती बनी रहे। पांचवा प्रश्न है, युधिष्ठिर ने दूसरे वरदान के रूप में क्या मांगा? तो उसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने दूसरे वरदान के रूप में वनवास के 13 वर्ष अज्ञातवास वर्ष में कोई ऐसा वर देने के लिए कहा ताकि द्रौपदी सहित उन 5 पांडवों को कोई पहचान न सके। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कौन बोलता है उसे आपको लिखना है। तो उसमें पहला है, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी। तो उसका उत्तर है, वृद्ध ब्राह्मण ने पांडवों से कहा।
दूसरा है मांद्री नंदन तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो, युधिष्ठिर ने नकुल से कहा। उसके बाद है तीसरा है तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, यक्ष ने नकुल से कहा। चौथा है सत्पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता, युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा। पांचवा है ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाता है और अस्त करता है, तो उसका उत्तर है युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा। छठा है सत्पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, तो उसका उत्तर है युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा। सातवां तप का क्या लक्षण है, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। आठवां है पुत्र युधिष्ठिर मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ, तो उसका उत्तर है यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। नौवां मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। 10वां है तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा। उसके बाद प्रश्न 4 में निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर एक मृग वहाँ आकर अपना, तो उसमें है खाली जगह है, तो रिक्त स्थान को पूरा करना है। काष्ठ वस्तुएं फंस गई, यहाँ तक आपको लिखना है। तो उसका उत्तर है एक मृग वहाँ आकर अपना शरीर पेड़ के साथ रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गई। उसके बाद दूसरा है वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, रिक्त स्थान है, भटकना पड़ रहा है, यहाँ तक लिखना है। तो उसका उत्तर है वे आपस में विचार विमर्श करने लगे, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे कि हमें वन वन में भटकना पड़ रहा है। तीसरा है मेरे प्रश्न का उत्तर, उसके बाद रिक्त स्थान है पी सकते हो, तो उसका उत्तर है मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही तुम पानी पी सकते हो। उसके बाद चौथा है अपने समस्त भाइयों की विलाप करते हैं, यहाँ तक लिखना है। तो उसका चौथे का प्रश्न उत्तर है यह अपने समस्त भाइयों की यह करुण अवस्था देखकर वे गहन चिंता में डूब गए और अपने भाइयों का नाम लेकर बहुत देर तक विलाप करते रहे। पांचवा है संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों आश्चर्य हो सकता है, यहाँ तक लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा संसार में प्रतिदिन सहस्त्रों प्राणियों की मृत्यु होती है, परंतु उन्हें देखते हुए भी बचे हुए प्राणियों के जीवित रहने की इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है। इसके बाद प्रश्न 5 में वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर उलट सुलट क्रम दिए गए हैं, तो पहले कौन सा आएगा, चौथा, पहला कौन सा आएगा, चौथा, ये पहला आएगा नंबर 1, अपने तरकसों में ही पानी भर लाओ ताकि हमारी प्यास बुझ सके। पाठ के अनुसार लिखना है, जो पहले वाक्य आता है वो, तो ये चौथा वाक्य पहले आएगा। दूसरा है ये तीसरा है वो दूसरा है मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राणों का हरण किया है। उसके बाद तीसरा है दूसरा, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी बनता है। और चौथा है पहला है चौथा है वो पहले नंबर का है हे पुत्र युधिष्ठिर मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। तो यहाँ से क्रमांक के अनुसार आपको लिखना है, तो नीचे से आपको क्रम लगाने हैं। नीचे जो चौथा है वो उसका नंबर 1 है, उसके बाद तीसरा है वो नंबर 2, उसके बाद दूसरा है नंबर 3 और
चौथा है वो नंबर 1 है। इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। तो वृद्ध यानी बूढ़ा, शरीर यानी देह काया, मृग यानी हिरण, जंगल यानी वन अरण्य, जलाशय यानी तालाब, निर्मल यानी शुद्ध, मुर्शिद यानी बेहोश, जगत यानी संसार। इसके बाद है शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है। जो शब्द का विरोधी होता है वो, तो यहाँ पर निराशा है तो उसका विरोधी क्या आएगा? आशा। दूसरा है ज्ञान तो अज्ञान। तीसरा है विलंब तो कुलंब। चौथा है उत्तर तो प्रश्न। पांचवा प्रशंसा निंदा। ऊपर नीचे, जीवित मृत, मान अपमान। इस तरह आपको शब्दों के विरोधी शब्द लिखने हैं। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों यह चैप्टर पूर्ण होता है।